बहनों और भाइयों, न सिर्फ दिल्ली के या वो जो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन लाखों लाखों भारतवासी जो इंसाफ के द्वारा इस समारोह को देख रहे हैं और इस खुशी के दिन हमारे संग शामिल हैं। और साथ ही मैं अपनी आवाज़ वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ जो न रेडियो द्वारा न इनसैट लेकिन हृदय के द्वारा पहुँचती है, जो लाखों लाखों हिंदुस्तानी भाई और बहन हमारे देश के बाहर रहते हैं। आज का दिन हमारी 36वीं स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ है और हम और आप यहाँ इस ऐतिहासिक लाल किले पर खड़े हैं जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक रहा। 1858 से लेके और बाद में गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए शांतिमय, नेताजी सुभाष बोस ने जो अपनी फौज बनाई और जहां भी भारतवासी थे उनके हृदय में एक ही विचार था, कैसे हम साथ होके और इस लाल किले पर आजाद भारत का झंडा फहराएं। 36 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू ने पहले दफे वो फहराया यहाँ पे। उनका संबंध उसके पहले से भी लाल किले से बंधा था, जब यहाँ पे हमारे कैदी बंद थे और उनकी बचाव के लिए वो और हिंदुस्तान के बड़े लोग आगे बढ़े थे। आज का दिन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंसू का दिन है उनके लिए जो करोड़ों की संख्या में जिन्होंने अपनी जानें दी, चाहे आज़ादी की लड़ाई में, चाहे आज़ादी के बाद उस आज़ादी को बचाने के लिए, उन लाखों के लिए जो घायल हुए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन भारत आंसुओं का देश नहीं है। आज का दिन है जब हम गौरव करते हैं कि ना हमने आंसुओं को से अपनी दृष्टि को धुंधला बनने दिया, ना अपने घाव से घबराए, बिना पट्टी बांधे, बिना रुके, हर कष्ट का, हर खतरे का सामना करते हुए ये देश आगे बढ़ा है। चाहे सीमा की लड़ाई हो, चाहे विदेशी हुकूमत से लड़ाई हो, और आज चाहे गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, नाइंसाफ़ी और जुल्म से लड़ाई है। भारत ने हमेशा अपने गम को पिया और हिम्मत से भारत के इतिहास, ये भारत की परंपरा पर गौरव करते हुए मजबूती से हमने अपने पैर आगे बढ़ाए हैं। आज कोई कष्ट से हम बचे नहीं हैं, कोई खतरों से हम बचे नहीं हैं। आप में से हर एक जो यहाँ बैठे हैं और जो हमारे करोड़ों किसान भाई हैं, करोड़ों मजदूर भाई हैं, बहुत से वो जो बेरोजगार हैं, जो हमारी महिलाएं हैं या हमारे हरिजन पिछड़ी जाति के लोग, हमारे आदिवासी भाई और बहन या जो भी हैं, जहां तक आज़ादी के फल पूरी तौर से नहीं पहुंच सके, जहां पे उद्योग नहीं पहुंच सके, जहां पे आधुनिकता नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस लड़ाई में हम सब संग हैं।
आज उन सब के तरफ हमारा ध्यान है। अगर ये काम पूरे नहीं हो सके तो इस वजह से नहीं कि इच्छा नहीं थी या प्रयास नहीं था, लेकिन इस वजह से कि इतना बड़ा काम कोई जादू से या एक दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए कि ऐसे काम कितनी भी इच्छा हो, कितना भी बड़ा प्रयास हो, इसमें समय लगता है और उसकी गति, उसकी रफ्तार कौन तय करता है? हमारी इच्छा नहीं, लेकिन लोगों का सहयोग। अगर लोग साथ खड़े रहेंगे, अगर लोग वो गुण दिखाएंगे जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में दिखाए, या हमारे ऊपर हमला होता है तो एक होके खड़े हो जाते हैं, हमारे बहादुर अफसरान और जवानों के पीछे, हमारी सेनाओं के पीछे, अगर वो भावना इस गरीबी की लड़ाई में भी, इस भारत को ऊपर उठाने की लड़ाई में भी वो दिखाएं, तो हम और तेजी से आगे बढ़ें। हमें दुख होता है कि ये भावना हमेशा नहीं दिखती है। देश के जो सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारे ऊपर, जब विदेशी राज्य था, तो उनकी क्या कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से धर्म के नाम से या कोई और कारण हमारे बीच में मतभेद डालें, जिसमें जो ये सेना थी, शांतिमय सेना, गांधी जी की सेना, आज़ादी के स्वतंत्रता सैनिकों की सेना, ये दुर्बल हो जाए, उनके जाल में हम नहीं फंसे। बीच बीच में होता रहा कुछ न कुछ गड़बड़, दंगे भी हुए, लेकिन आमतौर से हम अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं किसी यात्रा पर तो बहुत से रास्ते दिखलाई पड़ते हैं, कुछ बड़े, कुछ पगडंडी, और हर समय हमें चुनना होता है कि किस रास्ते पे अपने पैर आगे बढ़ाएंगे। हमारा जैसा देश जो इतनी गरीबी में था, इतना दबा हुआ था और डरा हुआ भी था एक समय, उसके लिए बहुत से रास्ते सामने नहीं हैं। वास्तव में तो एक ही रास्ता है, वो एकता का रास्ता है जो कौम को, समाज को, देश को मजबूत करे, जो खतरे से नहीं डरे, जो कष्ट से नहीं डरे। कष्ट आज़ादी के पहले भी थे और बहुत से आज हमारे सामने लोग बैठे हैं और देश में हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए, जिनको कल्पना भी नहीं है कि किस प्रकार से अपमान होता था और गरीबी का सच्ची चित्र क्या है, उसका वो सोच भी नहीं सकते हैं। आज गरीबी देश में है, लेकिन साथ साथ मध्यम वर्ग मजबूत हुआ है, संख्या में भी, और उसकी ताकत भी बढ़ी है। आज कुछ बेरोजगारी है, लेकिन बहुत से लोगों को रोजगारी के, नौकरी के, आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिले हैं और मिल रहे हैं, और जितना काम आगे बढ़ेगा, जितना विकास बढ़ेगा, उतने ही वो मौके आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में जहां हमें हाथ भीख मांगने के लिए लंबा करना पड़ता था, आज हम अपने देश में वो अनाज पैदा कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, ज़मीन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, अनाज की भी, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य के प्रबंध की, और बहुत सी चीज़ें जिनको पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। आज वो सब चीज़ें आवश्यक वस्तु हो गई हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए, और हमारी कोशिश है कि ये सब